जो व्यक्ति फ्री का खाना पसंद करते हैं वो व्यक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। फ्री का भोजन जो व्यक्ति करता है ना, उसको कैसा फल मिलता है या फिर फल ही नहीं मिलता, इस बात को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि अगर फ्री का मिल जाए तो कुछ भी खा लेना चाहिए। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, फ्री का मिल जाए तो फ्री का तो जहर भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में ऐसी चर्चा आता है, मैं आपको निवेदन करूं, अगर मनुष्य अमावस्या के दिन में किसी दूसरे का भोजन करता है, किसी दूसरे का अन्न को ग्रहण करता है अमावस्या के दिन में, तो कहा गया उसके महीने भर का जो पुण्य है, एक महीने भर उसने जो पुण्य कमाया, एकत्रित किया, उसका फल उसे नहीं मिलता, अन्नदाता को मिल जाता है। अमावस्या के दिन में कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा संकट आए तो ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन में किसी के यहाँ जाकर के, किसी का आदत होता है ना, आज बड़ा आलस आ रहा है, पड़ोसी के घर में जाते हैं, खाने को तो अवश्य पूछेंगे। इस भाव से आप अमावस्या में किसी दूसरे के घर में जाकर के फ्री का खाने के लिए आप जाते हैं, तो आपके एक महीने भर का पुण्य जो है अन्नदाता को, जिसके यहाँ जाकर के अपने फ्री में खाए, उनको प्राप्त हो जाता है। तो जिसने ये बात को सुना तो अमावस्या में किसी के घर में भोजन करने मत जाइएगा। कोई बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, आपके रिश्तेदार है, आसपास में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि चलो घर में खाना कौन बनाएगा, कौन बर्तन धोएगा, इससे अच्छा भंडारे में जाओ, वहाँ फ्री का खाओ, आनंद से घर आओ, सो जाओ। ये भाव से भी मत जाइए। जो इस बात को सुन रहे हैं ना, अमावस्या के दिन में अपने घर में बनाइए, ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगा करके पाइए, अगर पुण्य चाहते हैं तो। लेकिन आपका मन है कि एक महीने का पुण्य किसी को दे दूं, तो आप जाकर के खा सकते हैं। और उसके बाद में सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जो है आप किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 12 वर्षों के जो पुण्य हैं, जिनके यहाँ भोजन किया, उनको ही जाएगा। इसलिए कभी आप मजबूरी में कहीं गए हैं, भंडारे खा रहे हैं, तो भंडारे के बाद दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। अगर आप वहाँ भंडारे भी खाते हैं तो फिर भी आप मंदिर में भंडारे खा रहे हैं, तो किसी को बताए बिन आप मंदिर के दान पेटी में अपने मन से दक्षिणा डाल के आ सकते हैं, अगर आप पुण्य को नहीं खोना चाहते हैं तो। और आप किसी तीर्थ स्थान में गए हैं, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो भी आप दक्षिणा दे करके ही खाइए, मजबूरी है तो। लेकिन अपने घर में है तो वैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में तो भोजन ही नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, किसी दूसरे का अन्न खाए, तो 12 वर्षों का पुण्य छीड़ हो जाता है, नाश हो जाता है। फिर उसके बाद में कहा कि संक्रांति के दिन में, संक्रांति के दिन में आप दूसरे का अन्न ग्रहण करते हैं तो महीने भर से अधिक समय का जो पुण्य है वो नाश हो जाता है, वो पुण्य चला जाता है। जिसका अन्न आपने खाया उसी को प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपसे बड़े प्यार से बोल रही हूँ, व्रत के दिन में ये कुछ समय है, इस समय अपना ही अन्न खाना चाहिए। व्रत के दिन में, या फिर आप तीर्थ में गए हैं, अध्ययन के कारण कहीं और गए हैं, और श्राद्ध के समय में किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसे समय में स्वयं का अन्न खाना चाहिए। अगर आप अपने पुण्य का फल स्वयं चाहते हैं तो आप स्वयं का भोजन, स्वयं का अन्न ग्रहण करिएगा। प्यार से बोलो, राधे राधे।